प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पीएम केयर्स फंड के पैसे आवंटित करने की जानकारी दी गई है। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 3100 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे मौजूदा उपायों को और मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का इस्तेमाल उनके रहने की व्यवस्था, खाने के इंतजाम, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 15 घोषणाएं की। इनमें 6 घोषणाएं छोटे मझले उद्योगों के लिए, 3 टैक्स से जुड़ी, 2 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर, 2 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए और एक घोषणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थी। वित्त मंत्री ने विशेष पैकेज का ब्रेकअप बताया और कहा कि टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है। टीडीएस में कटौती का फायदा प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज के पेमेंट से मिलेगा। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी हैं, वहां 15,000 से कम सैलरी वालों के पीएफ का पैसा सरकार देगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने आज जो भी कहा उसमें लाखों गरीबों, भूखे प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। वे अभी भी अपने राज्यों में पैदल वापस जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 43,58,228 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2,93,236 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 16,11,734 लोग ठीक हो चुके हैं। लाखों लोग संक्रमण से दम तोड़ चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से बुधवार को 3,517 मरीज सामने आए। इसमें से अकेले महाराष्ट्र में 1,459 केस हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 25,922 हो गई है, जबकि 975 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में संक्रमितों की संख्या 77,842 हो गई है। दिल्ली में रेल भवन में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ऑफिस को अगले 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के दोबारा परिचालन के लिए पहले से ही सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके लिए मेट्रो और स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर सीटों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग उन सीटों पर ना बैठें। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि मेट्रो का परिचालन कब से होगा और इसके लिए क्या शर्तें होंगी। यूपी के बांदा पहुंची वडोदरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस ट्रेन में सवार 1,908 में से 338 लोग चलती ट्रेन से लापता हो गए हैं। अब 2 राज्यों का प्रशासन लापता प्रवासी कामगारों की खोजबीन में जुट गया है। अब जल्द ही भारतीय सेना नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल होने का मौका दे सकती है। इसके लिए सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले उम्मीदवार को 3 साल तक सेना में सर्विस करनी होगी।